35 मिनट बचे हैं, जिसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। न्यूज 18 इंडिया के 54 कैमरे आपको अलग अलग एंगल से दिखा रहे हैं कि भ्रष्टाचार की नींव पर खड़ी इस इमारत को जब ढहाया जाएगा तो देश ये देखेगा कि वो चाहे कोई भी हो, वो कानून से ऊपर नहीं है। कैसे सभी मानकों को ताक पर रखकर इस बिल्डिंग को बनाया गया, इन 2 टावरों को बनाया गया और अब उन्हें ढहा दिया जाएगा। इस डिमोलिशन के टाइम पर थोड़ा धैर्य बनाकर रखें और किसी तरह का पैनिक क्रिएट ना करें, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा कुछ टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर इस बिल्डिंग को तोड़ने का आदेश दिया गया था। उसी के क्रम में एक वर्ल्ड रिनोन्ड एजेंसी एडिफिस इंजीनियरिंग को सेफ डिमोलिशन का कॉन्ट्रैक्ट हम लोगों ने अवार्ड किया है और मुझे उम्मीद है कि इसका सेफ डिमोलिशन वो लोग करेंगे। तो ये आप सुन रहे थे। अब न्यूज 18 इंडिया पर महा कवरेज ये जारी है। हमारे तमाम एंकर और रिपोर्टर इस खबर पर लगातार बने हुए हैं। अवैध तरीके से बनाए गए नोएडा के ट्विन टावर को कुछ घंटों बाद गिरा दिया जाएगा। टावर के गिराने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 10 कैमरे आपके सामने, आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। हर एक एंगल से हम आपको सबसे पहले इन 2 टावरों को ध्वस्त होते हुए वो तस्वीरें दिखाएंगे। वो देश देखेगा वो तस्वीरें कि भ्रष्टाचार की नींव पर कैसे ये 2 टावर खड़े किए गए, सभी मानकों को ताक पर रख दिया गया और लंबी लड़ाई कानूनी लड़ी गई, लेकिन आखिरकार कानून जीता है। लोग खुश भी हैं कि आखिरकार सबके सामने नजीर पेश की जाएगी। तो 2 बज चुके हैं, बस 30 मिनट और 15 मिनट का इंतजार और जब सायरन बजेगा सबसे पहले न्यूज 18 इंडिया तस्वीरें आपको दिखा रहा है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अनाउंसमेंट लगातार हो रही है, इंतजार खत्म होने वाला है और कुछ लोगों के दिल की धड़कन भी बढ़ चुकी है। उन लोगों की धड़कन बढ़ चुकी है जिनका घर बेहद करीब है, यानी कि जो ये ट्विन टावर आप देख रहे हैं, जो कुछ देर बाद नहीं रहेंगे, धड़ाम हो जाएंगे, उसके करीब की जो सोसाइटी के लोग हैं, जो दूसरे इलाकों में शरण लिए हुए हैं, वो काफी ज्यादा चिंतित हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि उनको घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक रिमोट के जरिए 100 मीटर की दूरी से रिमोट का बटन दबाकर ये ट्विन टावर गिर जाएंगे और उसके बाद जो मलबा होगा वो लगभग 4 मंजिल का होगा। देखिए हम जहां पर मौजूद हैं, ये हम 16वें फ्लोर पर मौजूद है। हमारे अलग अलग कैमरे और पीछे आगे देख रहे हैं, तैयारी पूरी है यहाँ पर पूरी तरीके से, क्योंकि छेद अलग अलग किए गए हैं। 9000 से ज्यादा होल्स हैं और एक के ऊपर एक ये बिल्डिंग गिरेगी, एक के ऊपर एक जब ये बिल्डिंग गिरेगी तो ये सब लोग देखना चाहते हैं। यही वजह है कि लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो चुकी है। जो ये, क्योंकि हम 500 मीटर की दूरी पर मौजूद है, ऐसे में लोग इस पल का गवाह बनना चाहते हैं। वो छतों पर भी लोग इकट्ठा हो गए हैं, लोग वहां पर जा रहे हैं पहले से ही। वो पार्क आप देखेंगे, क्योंकि ओपन एरिया है, ये घरों की छतों के ऊपर, बालकनी के ऊपर। हालांकि प्रशासन की तरफ से कहा गया था कि वो ज्यादा भीड़ इकट्ठा ना करें। अगर हम उस तरफ, पुजारी जी उस तरफ आप दिखाइए कि ये लाइन है, लंबा काफिला गाड़ियों का है। लोग वहां पर अपने परिवार के साथ मौजूद हैं, बच्चों के साथ मौजूद हैं, दोस्तों के साथ मौजूद है। कुछ लोग दफ्तर से यहां पर आ पहुंचे हैं, कुछ लोग पार्क में, अगर आप देखेंगे आगे बढ़ते हुए जहां तक वो जाना चाहते हैं उस तरफ, पुजारी जी आप दिखाइए, वो ट्विन टावर के ठीक सामने, वहां पर आप देखिए लोग बस इंतजार कर रहे हैं। और ऐसे में कुछ लोगों को पैनिक अटैक ना हो, क्योंकि इतनी बड़ी मंजिल धराशायी होने वाली है। ऐसे में जो विस्फोटक, लगभग 3700 किलो विस्फोटक, तो ये समझना बेहद जरूरी हो जाता है। ऐसे में नोएडा में अस्पतालों में बेड भी रिजर्व किए गए हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता दें। किसी भी जसप्रीत के कैमरे से आप देख रहे थे किस तरीके से लोगों में उत्सुकता बनी हुई है। ट्विन टावर के गिराने के आखिरी 30 मिनट अब बाकी हैं। 30 मिनट बाद बटन दबेगा और ये दोनों टावर धराशाही हो जाएंगे। 2:30 बजे धड़ाम हो जाएगा ये टावर, जो भ्रष्टाचार के साथ खड़ा किया गया था, सभी मानकों को ताक पर रखकर खड़ा किया गया था। सायरन देखिए आप, ये अभी बज रहा है, क्योंकि आखिरी 30 मिनट बजे, ये हम आपको बता रहे हैं कि आखिरी 30 मिनट बचे हैं, लेकिन ऐसे ही 15 मिनट पहले एक सायरन बजाया जाएगा, सभी को अलर्ट कर दिया जाएगा। जितनी आसपास सुरक्षा कर्मी मौजूद है, चाहे वो एनडीआरएफ की टीम रही हो, पुलिसकर्मी हो या फिर वो सफाई कर्मी जो मलबा हटाने का काम करेंगे, आसपास से लोगों को हटाने का काम शुरू कर दिया गया है, सभी को हटा दिया गया है। सीधी तस्वीरें आपको ट्विन टावर की हम दिखा रहे हैं। थोड़ा सा समय रह गया, लेकिन क्या यहाँ हाल नजारा है, मैं ये आपको दिखा रही। देखिए सड़कों से जो गाड़ियां है वो सड़क जो है पूरी गाड़ियों से भर गई है। उसके तहत माननीय न्यायालयों के आदेश 2:25 को पुलिस का क्लियरेंस मिलेगा और 2:30 बजे बटन प्रेस होगा। तो इससे ज्यादा मेरे पास आज कोई भी जानकारी है नहीं। आप बिल्डिंग 100%
कितने सायरन हैं सर इसमें? 5 मिनट का कितने लोग वहाँ मौजूद हैं बटन दबाने वाले? 6 जन, वी आर 6। अथॉरिटी और ये मिली भगत से जो खड़े हुए टावर, तो ये आप प्रोजेक्ट मैनेजर को सुन रहे थे जिन्होंने ये बताया कि किस तरीके से 2:25 पर पुलिस का क्लियरेंस इनको मिलेगा कि सब चीजें ओके हैं, आप बटन दबाइए और 2:25 पर वो बटन दबा दिया जाएगा और ये दोनों टावर गिर जाएंगे। 6 जने इस पूरी प्रक्रिया में शामिल होंगे, 6 लोग इस पूरी प्रक्रिया में शामिल होंगे। ये प्रोजेक्ट मैनेजर होंगे जिनको आदेश दिया जाएगा और उसके बाद ये बटन प्रेस कर देंगे। तो मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखा रही हूँ सेक्टर 108 में जहां पर हम मौजूद हैं। सबसे पहले आपको दिखाएंगे किस तरह आप देखें लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। ये पहला मौका है, हालांकि लगातार चेतावनी प्रशासन की तरफ से दी गई है कि दूरी रखनी है, मास्क पहनना है, लेकिन लोगों का इंटरेस्ट जो है वो बहुत बन गया है। छत पे जहां पर मैं मौजूद हूँ वहां पर आप देखिए परिवार आ गए, छोटे बच्चे हो बड़े हो सब एक्साइटमेंट में आए। सर किस वजह से यहाँ पर आए हैं? इन टावर्स को गिरते हुए देखना चाहते हैं। अच्छा, मास्क वास्क आए हैं साथ में? नहीं, मास्क तो नहीं है। मास्क तो जरूरी। आप किस लिए आए बेटा? मेरे को टावर गिरते हुए देखने हैं। तो बच्चे हो बड़े हो, मैं थोड़ा पैन करके आपको दिखाऊं तो पूरे लोग यहाँ पर क्योंकि ये लोकेशन है जहाँ से ट्विन टावर साफ दिख रहा है, यहाँ पर लोग मौजूद हैं। हर कोई अपने फोन के साथ तैयार है सेल्फी लेने के लिए, वीडियो बनाने के लिए। और यहाँ छत से थोड़ा दूर जब मैं आपको लगातार सड़क दिखा रही हूँ तो देखिए हुजूम लोगों का उमड़ पड़ा है। ये पूरी सड़क जो है ये गाड़ियों से भरी हुई यहाँ पर आपको नजर आ रही है और तमाम लोग पैदल ही फ्लाईओवर के पास जो आखिरी पॉइंट है वहां तक पहुंच रहे। लोगों का हुजूम, हालांकि प्रशासन लगातार ये कह चुका है कि लोगों को इस धूल के गुबार से दूरी बनानी है, मास्क पहनना जरूरी है। ऐसे लोग यहाँ पर फिलहाल सेल्फी वीडियो के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। और पार्क की ही दूसरी तरफ की तस्वीरें देखिए तो आपके जसप्रीत आपके पास क्या अपडेट है? बिल्कुल प्रियंका, महज अगर हम देखें तो सिर्फ अब 26 मिनट रह गए हैं और बड़ी जानकारी हम पहुंचा दें कि 2:25 पे पुलिस से क्लियरेंस मिलेगी। ये जो ट्विन टावर है इसको उसके बाद 2:30 बजे बटन दबा दिया जाएगा, ठीक 2:30 बजे, ना 1 मिनट पहले ना बाद में। और इंतजार बस खत्म होने वाला है, सिर्फ 26 मिनट बचे हैं। 6 लोगों की टीम है जिनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसमें प्रोजेक्ट मैनेजर हैं जिन्होंने पूरी जानकारी दी है और उन्होंने बताया कि पुलिस की क्लियरेंस मिलेगी। यानी कि पूरी तैयारी है। ग्राउंड जीरो पर यहाँ पर टीमें मौजूद हैं, प्रशासनिक टीमें मौजूद हैं। लोगों को यहाँ पर बताया जा रहा है, अनाउंसमेंट की जा रही है, सायरन भी बजेगा। और इधर आप देखिए कि बच्चे भी अब छतों पर आ चुके हैं। कुछ यहाँ पर भारत का झंडा जो लोगों की छतों पर पहले से है, उसके अलावा लोग अपने परिवार के साथ यहाँ पर पहुंच रहे हैं। बच्चे इसको कैद करना चाहते हैं। हालांकि अगर उस तरफ हम दिखाएंगे तो पुजारी जी वो सड़क आप दिखाइए, देखिए वहां पर वो जो आखिरी पॉइंट है, क्योंकि वो ट्विन टावर के बेहद नजदीक है, जहां पर वो बैरिकेटिंग है, वहां पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। वो पूरी सड़क खाली है, वहां पर किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है क्योंकि 100 मीटर के दायरे में वो है। और यहां से जहां से मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूं, क्योंकि डिस्टेंस काफी ज्यादा है, थोड़ी ज्यादा है, ऐसे में यहां से लोग देख सकते हैं, अपने कैमरे में कैद कर सकते हैं। यहां तक लोगों को रहने की अनुमति है। अब चलते हैं मेरी सहयोगी ऋतिका के पास, कुछ और जानकारी आप तक पहुंचाएंगी। ऋतिका, ओवर टू यू। बिल्कुल जसप्रीत, अब केवल 25 मिनट का वक्त बाकी है। ठीक 25 मिनट बाद ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं पूरी तरीके से धराशायी हो जाएगी, धड़ाम हो जाएगी। और ऐसे में हर किसी की उत्सुकता भी बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि भारत में पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतनी बड़ी ऊंची इमारत जो कि अवैध तरीके से बनी गई है, जो कि नियमों को ताक पर रखकर बनाई गई है, वो अब पूरी तरीके से वैध ध्वस्तीकरण उसका होता हुआ नजर आएगा। और ऐसे में लोगों का जमावड़ा भी इसी हाईवे पर होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि हमारी जो मौजूदगी है 500 दूरी की गैप पर है। और ऐसे में यहाँ पर जिस तरीके से कॉन्वॉय लगातार प्रशासनिक अधिकारियों का होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लोगों को वो दृश्य देखना है, वो रोमांचक तस्वीर देखनी है जब ये पूरा जो टावर है वो ध्वस्त होता हुआ नजर आएगा। और अब महज लगातार वक्त गुजरता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में बड़ी खबरें भी लगातार 18 इंडिया लगातार आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। मेरा कैमरा नंबर 18 है, जिसके जरिए आप देखिए चारों तरफ से किस तरीके से ये 2 मंजिला ये जो 2 टावर आप देख रहे हैं, जिसमें 38 फ्लोर है, दूसरे में 29 फ्लोर है। ऐसे में कुल मिलाकर दोनों ही टावर के बीच की जो दूरी है वह 9 मीटर है। और ऐसे में अब इन दोनों टावर को जब ध्वस्त किया जाएगा तो वो शानदार दृश्य है जो कि हर कोई अपने कैमरे में कैद कर लेना चाहता है। ऐसे में आखिरी दौर की तैयारियां भी लगभग पूरी हो चुकी है, मीडिया का जमावड़ा यहाँ पर लगा हुआ है। लेकिन न्यूज 18 इंडिया की सबसे बड़ी कवरेज सुबह से ही लगातार जारी है। अलग अलग जगहों से हर एक एंगल से तस्वीर आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये देखिए ये दोनों ही टावर जो कि 200 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुए हैं, लेकिन आज ये मिट्टी में पूरी तरीके से मिल जाएंगे। आज इनका नामो निशान पूरी तरीके से
हट जाएगा। प्रहार इतना जोरदार होगा कि एक भी निशान इनका नहीं बचेगा। हालांकि दो समस्या यहाँ पर बनी हुई है कि जब ये जमींदोज होगा तो धुएं का गुब्बार जो है, धूल का गुब्बार है, वो आसमान छूता हुआ दिखाई देगा और हवा का रुख सबसे ज्यादा इस बात को बताएगा कि किस तरीके से धूल आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। लेकिन प्रशासन ये कह रहा है कि देखिए जगह जगह पर हमने वाटर कैनन लगा दिए हैं और साथ ही पानी की बौछारें भी होगी जो कि आसमान को साफ करती हुई नजर आएगी। और कैमरा नंबर 1 यानी उससे आप देखेंगे वो तस्वीर जो धाराशायी होती बिल्डिंग की पहली तस्वीर होगी। और ये जो अब रूट आप नीचे का देख रहे हैं, अब ये ठीक ट्विन टावर के बगल का एरिया है, यानी इसे पूरी तरीके से कॉर्डन ऑफ करना है। कहीं भी कोई हलचल नहीं होनी चाहिए। एक सायरन की आवाज होगी और सबको जो जहां होगा उसको वहीं ठहर जाना होगा, यानी मूवमेंट बिल्कुल नहीं कर सकते हैं आप। और यहां से कितना करीब है ट्विन टावर आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। तमाम नियमों। एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि 2:25 पर पुलिस का क्लियरेंस मिलेगा और उसके बाद 2:30 बजे वो बटन प्रेस कर दिया जाएगा, जिसके बाद वो पूरी बिल्डिंग धराशायी हो जाएगी। अब महज 25 से 24 मिनट का समय बचा है। 2:30 बजे ये दोनों टावर धड़ाम हो जाएंगे। महा कवरेज आप देख रहे हैं, 54 कैमरे से अलग अलग एंगल से हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे ये दोनों टावर जब नीचे गिरते हैं तो कैसे एहतियात बरते गए। ये देखिए आप, हर एक तस्वीर देखिए। आसपास की जो सोसाइटी है उसे कवर कर दिया गया है, लेकिन अभी भी जो आसपास का इलाका है, जो पास का इलाका है, वो पूरी तरीके से कॉर्डन ऑफ करा लिया गया है, खाली करा लिया गया है। आसपास कोई मूवमेंट नहीं है, क्योंकि जब ये दोनों टावर गिरेंगे तो धूल का बड़ा गुबार होगा। डर यही है कि अगर ये नहीं रुका तो दूर तक प्रदूषण फैलेगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, महज 21 मिनट रह गए हैं ट्विन टावर ब्लास्ट करने में और ठीक 2:25 में क्लियरेंस मिलेगा। उसके बाद ब्लास्टर तैयार हैं अपनी टीम के साथ। जानकारी दे दें, बड़ी खबर आपको बता दें कि जो डिमोलिशन करेगी उस टीम में 6 लोग हैं जो तैयार हैं, लेकिन पुलिस क्लियरेंस का इंतजार करेंगे। और जो टाइम है 2:30 बजे है, उससे ठीक 5 मिनट पहले यानी कि 2:25 पर पुलिस की क्लियरेंस इनको मिलेगी और फिर एक बटन दबाकर, रिमोट का बटन दबाकर ये पूरी बिल्डिंग गिर जाएगी। और वैज्ञानिक तरीके से ये हो रहा है, इसका गवाह हर कोई बनना चाहता है। इसमें बहुत पहले से तैयारी की गई है ताकि आसपास की बिल्डिंग्स को नुकसान ना पहुंचे। और समझिए कि 20 मिनट रह गए हैं, 20 मिनट काफी अहम है और 5 मिनट के बाद सायरन बजना शुरू हो जाएगा। लगातार सायरन का शोर यहां पर सुनाई देगा। ये अलर्ट मोड भी होगा। ऐसे में ठीक अब से 5 मिनट बाद सायरन बजेगा यानी कि 2:15 बजे और उसके ठीक 15 मिनट बाद यानी कि 2:30 बजे ये बिल्डिंग इतिहास बन जाएगी। बिल्डिंग नीचे गिर जाएगी, नेस्तनाबूद हो जाएगी। इसी को लेकर की पूरी तैयारी है। पुलिसकर्मियों की फौज यहां पर मौजूद है। खुद अब से कुछ देर पहले कमिश्नर ने मुआयना किया है। वो तस्वीरें जो सामने आप फ्लाईओवर देख रहे हैं, जो ये सामने ठीक उसके सामने हैं जहां पर मीडिया का जमावड़ा है, वहां पर पुलिस की मौजूदगी है। और लगातार कई दिनों से, न सिर्फ आज से बल्कि कई दिनों से पुलिस की टीम वहां पर गश्त कर रही थी। और ऐसे में हॉस्पिटल्स में बेड रिजर्व है, एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। यहाँ पर उस तरफ अगर हम दिखाएं कि जो पार्किंग का एरिया है, किस तरीके से तैयारी की गई है, यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौजूद है और वहां पर अभी सभी लोग मौजूद हैं। तो 2:25 पर क्लियरेंस मिलेगा, 2:30 बजे बटन दबेगा। अब चलते हैं हमारे सहयोगी किशोर के पास और जानकारी के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि अब से सिर्फ 19 मिनट बाद ये ट्विन टावर ब्लास्ट हो जाएगा और 2:25 का इंतजार हो रहा है जब क्लियरेंस मिलेगी। उसके ठीक 5 मिनट बाद जो डिमोलिशन का काम देख रहे हैं, उस वक्त जो ट्विन टावर के बेहद नजदीक होंगे, जिन पर जिम्मेदारी सौंपी गई है उसको ब्लास्ट करने की, ब्लास्टर के साथ 5 लोग मौजूद रहेंगे। कुल 6 लोगों की ये टीम है, वो बटन दबाएगी और फिर ये ट्विन टावर
इतिहास बन जाएंगे। जो भी नजर आ रहे हैं वो नजर नहीं आएंगे। तो अब से 3 मिनट बाद सायरन का शोर आप लोगों को सुनाई देगा। न्यूज 18 की टीम मौके पर मौजूद है, चप्पे चप्पे पर हमारे सहयोगी मौजूद हैं, 54 कैमरे हैं और जो मेरा कैमरा है जिससे मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूं, ये मेरा कैमरा नंबर 40 है। और यहां पर आप देखेंगे कि किस तरीके की तैयारी है, क्योंकि लोग पहुंचना शुरू हो चुके हैं इस पार्क में। लोगों को आप देखेंगे, ये वो एरिया है, हम लगभग 500 मीटर की दूरी पर मौजूद हैं। उसके अलावा अगर वो आप फ्लाईओवर देखेंगे जहां पर पुलिस की मुस्तैदी है, पूरी तैयारी है, और उसके अगर हम देखेंगे एमरल्ड कोर्ट, उसी का एरिया है ये ट्विन टावर, उसी एरिया में आता है। उस एरिया को आप देखेंगे तो सोसाइटी में कोई भी मौजूद नहीं है, एक भी शख्स मौजूद नहीं है, क्योंकि ये अहम है। इस वक्त ट्विन टावर केंद्र बिंदु है, कुछ मिनट रह गए हैं और इंजीनियर ब्लास्टर के साथ तैयार है 32 मंजिला टावर को ध्वस्त करने के लिए। ये जो पहला टावर एपेक्स टावर, दूसरा टावर सियान टावर 29 मंजिल है और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं 16वें फ्लोर पे। कैमरा नंबर 40 के नजरिए से आप देख सकते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर न्यूज 18 इंडिया पर। मानव, अब जब मैं आपसे बात कर रही हूं, महज 17 मिनट का समय रह गया है ट्विन टावर ब्लास्ट होने में। बिल्कुल 17 मिनट बचे हैं, एक विस्फोट होना है उन ट्विन टावर्स के ऊपर, लेकिन उससे पहले मेरे पीछे तस्वीरें देखिए। भीड़ का विस्फोट यहाँ पर हो गया है। आपको आप जिधर निगाहें दौड़ाएंगे आपको सिर्फ भीड़ ही भीड़ दिखाई पड़ेगी। हर तरफ आपको भीड़ दिखाई पड़ेगी। और यहाँ पर आप देखिए बकायदा बच्चों के साथ फैमिलीज पहुंची हुई है। हर कोई अपने कैमरे में तस्वीरें दर्ज करना चाहता है, कैद करना चाहता है कि आखिर में जो ट्विन टावर थे वो यहाँ पर आज ध्वस्त कर दिए जाएंगे। प्रशांत के पास चलते हैं। प्रशांत, क्या जानकारी है, क्योंकि सिर्फ 15 मिनट बचे हैं। माफी चाहूंगा, किशोर हमारे साथ जुड़े। किशोर जी, क्या जानकारी आपको मिल रही है, क्योंकि आप जहां बैठे हैं वहां को तो सबसे भव्य नजारा आपको देखने को मिल रहा है टावरों का। बिल्कुल सबसे करीब हम हैं क्योंकि ये अकेला कैमरा है जो सेक्टर 93A के अंदर है। ये देखिए, ये है वो ट्विन टावर जो ठीक 15 मिनट बाद ये ट्विन टावर गिर जाएंगे वाटरफॉल इंप्लोजन में। ये 15 मिनट बाद इतिहास हो जाएगा। ये तस्वीर नहीं दिखेगी, ये टावर नहीं दिखेंगे। हम इस वक्त 10वीं मंजिल जितनी हाइट पर मौजूद हैं, 10वीं मंजिल जितनी ऊंचाई पर मौजूद हैं, इसलिए आपको ये टावर जो दिख रहे हैं करीब 22 मंजिल के दिख रहे हैं, लेकिन असल में ये 32 मंजिल का टावर है जो दायां वाला है। ये 32 मंजिल का टावर है, 10 मंजिल और इससे नीचे है। ये पूरा मलबा गिर के नीचे 4 मंजिल की ऊंचाई जितना मलबा रह जाएगा। मोनिका, बिल्कुल देखिए, ये आखिरी क्षण है इन ट्विन टावर्स के, आप देख लीजिए। और कैमरा नंबर 36 आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर बेहद नजदीकी से आपको दिखाएगा एक्सप्लोजन कैसे होगा। लेकिन आखिरी के 30 सेकंड में क्या कुछ होगा? 3 बार सायरन होगा। सायरन अभी बजने वाला है। पहला सायरन शायद इनिशियल सायरन बजने वाला है, उसका इंतजार है। उसके बाद ब्लैक बॉक्स को भी यहाँ पर 10 बार जो है उड़ाया जाएगा आसपास। उसके बाद उस ब्लैक बॉक्स में एक रेड कलर का जो बल्ब है वो जलेगा जी। और चेतन दत्ता, जिनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, वो बकायदा एक ग्रीन बटन है 10 मीटर की दूरी से, 100 मीटर की दूरी से उस ग्रीन बटन को दबाएंगे। और उसके बाद महज 9 सेकंड्स में देख लीजिए, ये आखिरी लम्हा है जब आप इन ट्विन टावर्स को देखने जा रहे हैं। और इसके बाद इतिहास बन जाएगा ये। किशोर, इतिहास बन जाएगा, धूल उड़ेगी। यहाँ ये एक तरफ का नजारा आपने देखा जो मानव दिखा रहे थे, जो उधर प्रशांत भी दिखा रहे हैं, उधर सब लोग दिखा रहे हैं, जावेद दिखा रहे हैं। वो एक तरफ का नजारा, वहाँ भीड़ लगी है, वहाँ पर लोग, वो सड़क की तरफ है, वहाँ पर लोग जमा हो गए हैं टावर को देखने के लिए। ये पीछे का नजारा है जहाँ सारी रिहायशी इलाका है। ये पीछे का नजारा है जहाँ काफी फ्लैट्स तो इस पूरे दायरे में खाली करा दी गए। एक्सक्लूजन जोन है, उस खाली कराने के बाद के हिस्से में बिल्कुल बॉर्डर पर हम खड़े हैं। ये यहाँ वो लोग हैं जो लोग रहते हैं यहाँ पर, उनके मन में एक अजीब सा डर है, आप समझ सकते हैं। उनके बिल्कुल। और ये किशोर देखिए, कुछ लोग तो छतों पर अब आ भी गए हैं। देखिए, ये पार्श्वनाथ की सोसाइटी है, ये यहाँ पर लोग छतों पर आ गए हैं। ये लोग देखने के लिए पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर, ये आखिरी विजुअल्स जो है लोग देखना चाहते हैं। आप तस्वीरों में देखिए, अब लोग अपने छतों पर आ गए हैं, क्योंकि देखिए 2:16 हो गए हैं। पहला सायरन हमने सुन लिया है, 2 और सायरन हम सुनेंगे। और उसके बाद यहाँ पर देखिए चंद सेकंड यानी कि 9 सेकंड में ये दोनों टावर गिरा दिए जाएंगे ठीक 2:30 बजे। सियान एक टावर है और एपेक्स एक टावर है, ये 2 टावर हैं। ये आखिरी क्षण इन दोनों टावर्स के, उसके बाद ये दोनों टावर जो है इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएंगे। और तस्वीरें लगातार हम दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं। देखिए
ठीक टावर के सामने जो है वो एटीएस विलेज सोसाइटी है, जहां पर आपको ग्रीन छतें नजर आ रही हैं। और उसके अलावा आप देखिए पार्षदनाथ, जो सोसाइटी जहां पर आप लोगों को फिलहाल छत पर देख पा रहे हैं, ये पार्षदनाथ सोसाइटी है। और इसके आगे जिनके टावर्स हमको दिख नहीं पा रहे वो सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट है, जिनमें ये दोनों टावर्स बने हुए हैं, जो ट्विन टावर्स है जहां पर बने हुए हैं। ये फिलहाल जो है चंद मिनटों बाद, यानी कि 2:17 तो हो ही चुके हैं। बस थोड़े ही वक्त बाद देखिए अब ये दोनों टावर्स जमींदोज हो जाएंगे। और उसके बाद जो मलबे का गुबार उठेगा वो किस दिशा में उठेगा, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। क्योंकि देखिए ट्विन टावर्स तो गिरा दिए जाएंगे, बकायदा जो टाइम निर्धारित किया गया है, यानी कि 2:30 बजे, ठीक 2:30 बजे, ना 1 मिनट इधर ना 1 मिनट इधर, ठीक 2:30 बजे इन दोनों टावर्स को गिरा दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद क्या होगा, ग्रीन जोन में जो मलबे के कण आएंगे उसके बाद क्या प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि देखिए सेहत का डर, स्वास्थ्य का डर, वातावरण का डर जो है, देखिए बाशिंदों को अपने घरों का डर तो है ही, क्योंकि देखिए एक्सप्लोजन जो होगा, देश में ये पहला ऐसा एक्सप्लोजन है। और हम फिलहाल 93A में मौजूद हैं, यानी कि सबसे नजदीकी तस्वीर जो है हम आपको न्यूज 18 इंडिया के जरिए ही दिखाने की कोशिश करेंगे। और बकायदा देखिए सावधानी बरतने के लिए भी कहा गया है एहतियातन जी, आप एक तो बिल्डिंग के सामने न जाए। देखिए तैयार हो रहे हैं, बकायदा हम भी यहाँ तैयार हो रहे हैं। मोनिका आप भी अपना मास्क पहनेंगी और कैमरामैन हम भी यहाँ पर सब मास्क पहनेंगे, क्योंकि अब से 10 मिनट बाद यहाँ धूल का बहुत बड़ा गुबार हो सकता है। धूल का गुबार इसलिए हो सकता है क्योंकि हवा भी इसी तरफ की चल रही है। ये मास्क से मैं उम्मीद कर रहा हूँ आवाज़ मेरी आप तक पहुँच रही होगी, क्योंकि इसमें बोलना भी बहुत थोड़ी दिक्कत है। लेकिन हमें एडवाइस किया गया है कि क्योंकि हम सबसे करीब हैं, क्योंकि हम सेक्टर 93A के अंदर हैं, उस सेक्टर के अंदर जहाँ ये सब कुछ हो रहा है, क्योंकि हम इसके अंदर हैं, इसलिए हमारे लिए ये मास्क पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मास्क पहनना, क्योंकि ये जो वाटरफॉल इम्प्लोजन होगा, जब एक के बाद एक ये टावर गिरेंगे, मंजिलें जो हैं एक दूसरे के ऊपर स्टैक की तरह गिरेंगी, ताश के पत्तों की तरह एक दूसरे के ऊपर सेटल होंगी, और फिर मलबा आएगा नीचे बेसमेंट की साइड, वहां से धूल का गुबार उठ सकता है। बस एक वही खतरा है। देखिए बिल्डिंग के स्ट्रक्चरों को, जितने यहाँ पे जो उनका जो ढांचा है आसपास का, उनका खतरा उतना नहीं है, क्योंकि ये पूरा इलाका नोएडा का सीस्मिक जोन 4 में आता है ये इलाका, इसलिए ये बिल्डिंग उसी हिसाब से डिजाइन की गई है। मोनिका भी तैयार है। मोनिका आप आवाज देखिए, माइक के जरिए आपकी पहुंच रही है। मैं कोशिश करूंगी कि मैं थोड़ा जोर से बोलूं ताकि दर्शकों तक हम अपनी आवाज पहुंचा पाए, क्योंकि देखिए 2:19 हो चुके हैं। 2:19 महज चंद मिनट जब ये दोनों टावर्स जो है वो गिरा दिए जाएंगे। देखिए ये आखिरी लम्हे हैं, और कैमरा नंबर 36 से ही आप सबसे नजदीकी जो एक्सप्लोजन होगा उसकी तस्वीरें देख पाएंगे। देखिए एहतियातन लगातार यही कहा जा रहा है, मास्क पहनिए, हमने मास्क भी पहन लिया है, शील्ड भी पहन ली है, और लोगों से यही एहतियातन कहा भी गया है आप बिल्डिंग के आसपास ना जाएं, अगर आप जाएं तो मास्क जरूर लगाएं। देखिए क्योंकि धुएं का गुबार जो है या धूल का गुबार जो है वो आपकी सेहत पर सीधे अटैक करेगा। और यही वजह है कि देखिए 3 अस्पताल है, वहाँ पर बेड्स भी रिजर्व कर दिए गए हैं। यथार्थ फेलिक्स हॉस्पिटल, यानी कि मेडिकली भी पूरी तैयारी जो है ग्राउंड जीरो पर नजर आ रही है। इसके अलावा जब मलबा गिरेगा किशोर, उसको कहाँ पर रखा जाएगा? जो मलबा जो गिरेगा वो उसी साइड पे गिरेगा जहाँ पर ये टावर बने हुए हैं। ऐसा बताया जा रहा है 80,000 किलो का, 80,000 टन का मलबा है। 80,000 टन मलबा। और ये भी कहा जा रहा है कि 50 से जो 55,000 मलबा जो गिरेगा वो यहीं पर इसी साइड पर दबा दिया जाएगा, उसमें दबा दिया जाएगा बेसमेंट वाले एरिया में। लेकिन बाकी जो मलबा है वहां से हटाने में 3 महीने लगेंगे। और बस अब कुछ ही मिनट बाकी हैं। हमारा स्टूडियो से कनेक्शन भी शायद अभी टूट गया है। आपको आवाज आ रही है स्टूडियो की? नहीं, बिल्कुल भी अभी फिलहाल जो है कनेक्शन टूट चुका है। लेकिन देखिए अगर आप तस्वीरें देख रहे हैं तो ये कैमरा नंबर 36 से आप ये बेहद करीबी तस्वीरें देखिए। देखिए आखिरी लम्हे हैं इन ट्विन टावर्स के। 2:21 हो गए। लगातार हम काउंटडाउन भी देने की कोशिश कर रहे हैं, आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ठीक 2:30 बजे ये दोनों टावर जो है वो गिरा दिए जाएंगे। और आसपास, अगर मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँ, आसपास तमाम लोग जो है फिलहाल आ चुके हैं छतों पर। जो जहाँ पर एक्सक्लूजन जोन से बाहर के जितने भी लोग हैं वो छतों पर आ चुके हैं। ज्यादातर लोग छतों पर आ चुके हैं, और जो कई लोग रिस्क भी ले रहे हैं बिना मास्क के। हम पूरी तैयारी के साथ हैं, और हम सबसे जो यहाँ पर इस इलाके में उनसे गुजारिश करेंगे कि वो
मास्क में कम से कम जरूर रहें, क्योंकि ये धूल इस तरफ इसलिए उड़ सकती है क्योंकि हवा इस तरफ की कुछ कुछ चलती दिख रही है। हालांकि हवा का जोर जो है वो इस वक्त उतना नहीं है जितना सुबह हो रहा था। सुबह तक लगभग 30-32 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल रही थी। अभी ये 17-18 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल रही है, लेकिन हवा का रुख अगर इस तरफ हुआ तो ये फ्लैट्स की तरफ आ सकता है मलबा। यही कहीं ना कहीं किसी अब एक बड़ी चुनौती हो सकता है कि क्योंकि देखिए पहली चुनौती तो ये था कि जो टायर्स बिल्कुल एटीएस विलेज और जो सुपर टेक एंड राय कोर्ट है, वहाँ के जो बाशिंदे हैं, जो लोग हैं, उन्हें खाली करवाना है, उन्हें बाहर निकलवाना, समझाना है कि आपके घर का कोई नुकसान नहीं होगा, आपको खाली करना होगा। और उसके बाद भी जब एक्सप्लोजन हो जाएगा उसके बाद भी बाकायदा चेक किया जाएगा कि उनकी बिल्डिंग फिट है या नहीं है। लेकिन उसके बाद के चैलेंजेस, जब इस दोनों टावर्स को गिरा दिया जाएगा उसके बाद क्या कुछ चैलेंजेस आएंगे, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। क्योंकि हवा में अगर मिट्टी के कण मिल जाते हैं तो सीधा आपकी सेहत पर इसका असर होगा। तो कहीं ना कहीं देखिए सेहत और वातावरण को लेकर, और जिस 9 सेकंड में ये गिरेंगे उसके बाद घरों का क्या होगा, ये भी बड़ा सवाल है। और यही घबराहट कहीं ना कहीं लोगों के मन में है किशोर। जी हाँ, स्ट्रक्चर को लेकर कोई ज्यादा परेशानी नहीं है, लेकिन हाँ धूल को लेकर जरूर एक डर है। और फिर देखिए फिर हवा इस तरफ आ रही है, फिर हवा इस तरफ आ रही है, फिर हवा इस तरफ आना खतरनाक हो सकता है। और ये हवा का झोंका और तेज होता जा रहा है। ये इस वक्त 31 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलती हुई और वो इसी तरफ आ रही है, बिल्कुल इसी तरफ आ रही है, बिल्कुल इन फ्लैट्स की तरफ आ रही है जहाँ लोग आप देख रहे हैं। वो देखिए छतों पर लोग पहुंच चुके हैं, पानी की टंकियों पर लोग चढ़ चुके हैं। ये पूरा नज़ारा बन चुका है लोगों के लिए। बस उम्मीद ये कि सिर्फ ये धूल हो, थोड़ी देर के लिए धूल हो, धूल से ज्यादा नुकसान ना हो, इतनी उम्मीद लोग लगा के बैठे। बिल्कुल देखिए बाकायदा 3 सायरन जो है, इसको कहा गया था 3 सायरन पहले बजाए जाएंगे। और सायरन की आवाज लगातार हम सुन भी पा रहे हैं। एक बार फिर से दर्शकों को सुनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि देखिए अनाज जो है लगातार ग्राउंड जीरो तक किया जा रहा है। ये सायरन की आवाज है, ये लास्ट वार्निंग है, यानी कि 1.5 किलोमीटर का दायरा जो भी इन ट्विन टावर्स के आसपास है फिलहाल खाली कर दिया गया है, पाबंदी लगा दी गई है, आवाजाही बिल्कुल से बंद है। और आपको बता दें कि 100 मीटर की दूरी में सिर्फ 6 लोग, यानी कि कुछ प्रोजेक्ट इंजीनियर्स हैं और चेतन दत्ता जो बटन दबाएंगे वो ग्रीन बटन जिससे ये एक्सप्लोजन होगा, वो उस साइड पे मौजूद रहने वाले हैं। मेरे आसपास भी लगातार जो लोग हैं वो आ चुके हैं छतों पर, क्योंकि देखिए 2:24 हो चुके हैं, 2:24 हो गए हैं। बस 2 से 3 मिनट के बाद, यानी कि ठीक 2:30 बजे ये जो आखिरी क्षण है इन ट्विन टावर्स का, ये लोग फिलहाल अपने मोबाइल कैमरेज में कैप्चर करते हुए नजर आ रहे हैं। एक इम्पोर्टेंट अपडेट ये है कि हवा का रुख जो है वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट की तरफ, वेस्ट से इधर ईस्ट की तरफ आ रहा है। हवा का रुख हम महसूस भी कर रहे हैं। ये सेक्टर 126, 136, ये सेक्टर 93B, सेक्टर 93A, ये सब जगह यहाँ पर ये धूल रह सकती है। ये खतरा बना हुआ है, ये धूल रह सकती है, ये खतरा बना हुआ है, क्योंकि हवा का रुख इस तरफ है। बिल्कुल हवा का रुख इस तरफ है। सुबह से कहीं ना कहीं यही एक महत्वपूर्ण सवाल बना हुआ था कि अगर हवा का रुख इस तरफ होता है तो ये धूल के जो कण है, बकायदा जो सोसाइटीज है, जो फिलहाल आप देख पा रहे हैं, क्योंकि लोग छतों पर भी है, ये पार्सवनाथ सोसाइटी है जहाँ पर लोग जो छतों पर आपको फिलहाल नजर आ रहे हैं, और कुछ लोग मास्क में भी आपको आसपास नजर आ रहे होंगे। देखिए यहाँ तक यही कहा गया है, जो भी आसपास है प्लीज मास्क पहने, डिस्टेंस बना के रखें। लेकिन आखिरी 30 सेकंड में आप देखिए सायरन की आवाज लगातार आप सुन पा रहे हैं। ये एक वार्निंग है कि आसपास जितने भी लोग हैं वो दूर हो जाए बिल्डिंग से। देखिए एक्साइटमेंट अपनी तरफ है, लेकिन जान का खतरा नहीं होना चाहिए। और प्रशासन ने इसकी पूरी तैयारी भी की हुई है, और पुख्ता तैयारी के बाद 4 से 6 महीने युद्ध स्तर पर तैयारी की गई, क्योंकि देश में ये पहला ऐसा एक्सप्लोजन होने वाला है। देखो विदेशों में तो हुआ है, लेकिन आज इतिहास जो है वो रचने वाला है। और ये 2 ट्विन टावर्स, ये आखिरी कुछ क्षण है, उन्हें आप देख सकते हैं। 2:26 हो चुके हैं किशोर, और बस थोड़े ही 1-2 मिनट और उसके बाद ये ट्विन टावर्स ध्वस्त हो जाएंगे। सेक्टर 93A नोएडा, ये वहाँ कैमरा लगा है जो जिस सेक्टर में ये डेमोलिशन हो रहा है, जिस सेक्टर में डेमोलिशन हो रहा है, सीधा वहीं से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सेक्टर 93A से न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर। ये दोनों टावर सामने खड़े हुए, ठीक 2:30 बजे इनका ध्वस्त होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, और सबसे नजदीकी तस्वीरें इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि हम जो एक्सप्लोजन जोन है उससे कुछ 2 से 3
पर ही है, यानी कि बेहद नजदीक है। और यही हम लगातार कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर ही इतनी नजदीकी कैप्चराइजेशन, यानी कि आप देख सकेंगे, विजुअलाइजेशन कर पाएंगे कि कैसे ये ट्विन टावर्स महज 9 सेकंड्स में धराशाही हो जाएंगे, ध्वस्त हो जाएंगे। बकायदा 6 महीने की लंबी तैयारी, कानूनी लड़ाई, 10 सालों के बाद लोगों ने जीती और उसके बाद आज ये ऐतिहासिक पल है। 28 तारीख मुकर्रर की गई, ठीक 2:30 बजे 9 सेकंड में। लेकिन देखिए हवा का रुख बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हवा का रुख थोड़ा सा उस तरफ हुआ है, हवा का रुख थोड़ा सा उस तरफ। ये अच्छी खबर इस तरफ के लोगों, इस तरफ के फ्लैट्स के लिए, लेकिन अभी भी 2-3 मिनट बाकी है। हर 2 मिनट में हवा का रुख जो है वो कभी इस तरफ आ रहा है, कभी उस तरफ हो रहा है, और हवा का झोंका जो है उसकी स्पीड भी कम ज्यादा हो रही है। ये बहुत ये सबसे अहम इस वक्त इन फ्लैट्स में रहने वाले लोगों के लिए सबसे अहम ये है कि हवा का रुख किस तरफ होता है। हवा का रुख अगर इस तरफ हुआ, ये बिल्डिंग के पीछे का है, बिल्डिंग के पीछे के सेक्टर्स हैं जहाँ पे फ्लैट्स हैं, एक्सक्लूजन जोन के बिल्कुल बाहर हम खड़े हैं, लेकिन सेक्टर 93A में ही है, उसी सेक्टर में है जहाँ पर ये डेमोलिशन होने वाली है। अगर हवा का रुख इन फ्लैट्स के ऊपर हुआ तो धूल और ये गुबार जो है वो इस तरफ आ सकता है। ये सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। बिल्कुल, ये खतरा इसलिए बना हुआ है क्योंकि सीधे तौर पर आपकी सेहत पर इसका असर होगा। और यही सवाल बरकरार है कि जब इन टावर्स को ध्वस्त किया जाएगा तो धुएं का या यूँ कहे मलबे का गुबार, मिट्टी का गुबार किस तरफ आएगा। देखिए हवा का रुख लगातार जो है इन रिहायशी सोसाइटी की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए ATS विलेज और सुपरटेक जो कोर्ट है उसे तो खाली करवा दिया गया है, वहाँ पर तो लोग नहीं है। लेकिन देखिए पार्षदनाथ सोसाइटी उसी के साथ है, क्योंकि एक छोटा सा सेक्टर है और 4 सोसाइटी जहाँ पर है एल्डेको में फिलहाल हम मौजूद है। 200 से 300 मीटर की दूरी है, सिर्फ और सिर्फ 200 से 300 मीटर है। देखिए हवा का रुख लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो लाजमी है कि जब ये ध्वस्त किए जाएंगे तो हवा के रुख के साथ जो मलबा है, जो डस्ट है, जो मिट्टी का गुब्बार है, वो सीधे तौर पर रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ सकता है। ये खतरा बेहद ज्यादा है क्योंकि सेहत पर इसका असर होगा। देखिए ये 30 सेकेंड, 1 मिनट बाकी, सिर्फ 1 मिनट बाकी, बिल्कुल सिर्फ 1 मिनट बाकी है। और ठीक 2:30 बजे ये ब्लास्ट, चेतन दत्ता ब्लास्टर जो है वो बटन दबाने वाले हैं उस ड्रॉप बॉक्स में। सिर्फ 1 मिनट से भी कम वक्त बाकी है। बिल्कुल देख लीजिए, ये सिर्फ 1 मिनट बाकी है। 1 मिनट देखिए, और सेकंड में काउंटडाउन चल रहा है। सेक्टर 93A नोएडा, सेक्टर 93A नोएडा, सुपरटेक एमरल्ड कोर्ट के 2 टावर जिनको अवैध करार दिया गया, उनको सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ठीक कुछ सेकंड में गिराना चालू कर दिया जाएगा। सियांग टावर बाईं तरफ आप देख रहे हैं इस कैमरे से। हिंदुस्तान समय की पाबंदी नहीं है। और ये टावर ध्वस्त हो चुके हैं। दोनों टावर बिल्कुल सेफली, सबसे बड़ी बात, सेफली ध्वस्त हो रहे हैं। और ये धूल का गुबार पीछे सेक्टर की तरफ आ रहा है, सेक्टर 93A की तरफ आ रहा है धूल का गुबार। अभी ये धूल वहीं तक है जो एक्सक्लूजन जोन है, अभी ये धूल वहीं तक है जहां पर खाली कराए गए हैं फ्लैट। अभी ये धूल उधर तक नहीं आई है, ये मलबे का गुबार लेकिन सेक्टर 93A की तरफ फैल रहा है।
उधर बाई तरफ थोड़ा सा एक्सप्रेसवे की तरफ आ रहा है, लेकिन ये धूल का गुबार इस तरफ उड़ता हुआ, पंछी आप देख रहे हैं सारे ब्लास्ट से उड़ चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये यहाँ से साफ दिख रहा है, इस एंगल से एटलीस्ट दिख रहा है कि काफी सेफली ये ब्लास्ट हुआ है, काफी सेफली ये ब्लास्ट हुआ है। कहीं कुछ उसके आसपास नुकसान की कोई ऐसी खबर अभी दिख नहीं रही है। ये जो तस्वीर हम यहाँ से देख रहे हैं, बहुत करीब, सबसे करीब सेक्टर 93 में हम मौजूद हैं। यहाँ से कोई ऐसा खतरा नहीं दिख रहा है। जो गुबार है, मलबे का गुबार भी जो है वो अभी उसी इलाके में है, अभी उसी इलाके में है जहां पर एक्सक्लूजन जोन है। अभी ये गुबार जो है उसी इलाके में है जो पूरा इलाका खाली करवा लिया गया था। ये अभी पूरा उस इलाके में है जहां पर फ्लैट्स में अभी कोई नहीं रह रहा है। ये धुएं का गुबार अभी तक उसी इलाके तक मौजूद है जहां पर लोगों को फ्लैट खाली करवा लिए गए थे, जहां पर लोगों ने अपने फ्लैट ढक दिए थे। उसके अलावा हवा ऐन मौके पर इस तरफ नहीं चली है, हवा ऐन मौके पर इस तरफ नहीं चली है। हल्की मंद हवा चल रही है, स्पीड नहीं है हवा में, उस तरह का तेज हवा का झोंका नहीं है जैसा सुबह दिख रहा था या जैसा डर था। तो इस वजह से ये गुबार जो है, अब आप देख रहे हैं एटीएस ग्रीन्स विलेज, उसके बगल की जो बिल्कुल सोसाइटी है, एमरल्ड कोर्ट, सुपरटेक एमरल्ड कोर्ट और एटीएस ग्रीन्स विलेज, ये पूरे ढक चुके हैं इस गुबार में, पूरा ढक चुके हैं। और अब दिखना बंद हो चुका है एटीएस ग्रीन्स विलेज। यहाँ से एटीएस ग्रीन्स विलेज बिल्कुल दिखना बंद हो चुका है, क्योंकि मलबे का गुबार उस तक हो रहा है। और अब मलबे का गुबार जो है बढ़ता हुआ पार्श्वनाथ प्रेस्टीज की तरफ, उसके एक्सक्लूजन जोन के बाहर, अब ये एक्सक्लूजन जोन के बाहर मलबा आ रहा है। ये मलबा एक्सक्लूजन जोन के पास आ रहा है, हमारे काफी करीब पहुंच रहा है ये मलबा हमारे काफी करीब पहुंच रहा है। आप पंछी देख सकते हैं, पक्षी जो है एकदम से पूरे आसमान को उन्होंने घेर लिया है। और मलबा जो है अब ये पार्श्वनाथ प्रेस्टीज की तरफ से बढ़ता हुआ, ये धुएं का गुबार जो है अब ये सेक्टर 93 में उस तरफ आ रहा है जहां हम खड़े हैं। ये धुएं का गुबार उस तरफ आ रहा है, धुआं धूल अब हम महसूस कर सकते हैं। अब हम महसूस कर सकते हैं धुआं और धूल इधर आ चुका है, धुआं धूल इधर आ चुका है। ये लगभग 100-125 मीटर की दूरी है जहां से ये शुरू हुआ था। अब इस जगह को ये ढक रहा है धुआं, ये धूल इस पूरी जगह को ढक रही है जहां पर हम मौजूद हैं। बिल्कुल, और हम उस एक्सप्लोजन को भी महसूस कर पाए हैं, लेकिन सफलतापूर्वक एक्सप्लोजन हुआ। लेकिन ये देखिए धुएं का गुबार, ये जो पूरा का गुबार देखिए, जहां पूरी सोसाइटी ढक दी गई है, पूरा सेक्टर इस वक्त नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल, हम वहीं मौजूद हैं, पूरा सेक्टर इस वक्त नजर नहीं आ रहा है। जो लोग देखने के लिए छतों से निकले थे वो अब दुबक गए हैं, सब घर के अंदर चले गए हैं। और उन्होंने बिल्कुल सही किया है, क्योंकि ये नॉर्मल मास्क पहनकर इसको नहीं देखा जा सकता। जो हम अभी देख रहे हैं ये साधारण मास्क पहनकर नहीं देखा जा सकता, इसलिए हमने डबल प्रोटेक्शन लिया हुआ है, शील्ड भी है और ये स्पेशल मास्क भी हैं इसी के लिए, क्योंकि ये धुआं, ये धूल, अब यहाँ पर एक हवा ऐसी है कि ये थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए सेक्टर 93B की तरफ बढ़ जाएगी। पूरा सेक्टर 93A आप देख सकते हैं, सेक्टर 93A पूरा धूल और धुएं से भर चुका है। यहाँ अब कुछ नजर नहीं आ रहा है। अब यहाँ बगल की बिल्डिंग तक नजर नहीं आ रही है, सब गायब हो चुका है यहाँ पर। अब यहाँ कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। कैमरे की नजर से आपको फिर भी कुछ नजर आ रहा होगा, लेकिन नंगी आंखों से यहाँ पर देखने पे अब कुछ नजर नहीं आ रहा है। बस मैं करीब तक मोनिका को देख पा रहा हूँ, मोनिका के आगे नहीं देख पा रहा हूँ, क्योंकि नंगी आंखों से कुछ नहीं दिख रहा। अब सिर्फ कैमरे की नजर से आप थोड़ा बहुत देख पा रहे होंगे। पूरे सेक्टर को धुएं ने घेर लिया है, पूरे सेक्टर को धूल के गुबार ने घेर लिया है। देखिए ये धुआं, बिल्कुल, बस यही उम्मीद की जाएगी कि ये धुआं जो है, ये धूल कम है, धुआं ज्यादा है, धूल कम है, धुआं ज्यादा है। हाथों में भी इसे महसूस कर पा रहे हैं। देखिए आप ऐसे आपके मसल के देखेंगे अपने हाथों में आ रहा है धूल और धुआं, आप हाथों में महसूस कर पा रहे हैं। तो यानी लेकिन एक बात कही जा सकती है, ये एक हल्की सी परत बनाएगा, ये एक हल्की सी परत बनाएगा जो एक बारिश में निकल सकती है। ऐसा कोई खतरनाक वैसा वाला नहीं दिख रहा कि बहुत बड़ा कोई परत बन जाएगी धूल धुएं की। लेकिन हाँ बहुत गहरा धुआं है, बहुत गहरा धूल का गुबार है ये। इस वक्त हम गुबार के बीचों बीच हैं, क्योंकि हमारा कैमरा लगा था सेक्टर 93A के अंदर ही, और ये सेक्टर 93A के अंदर ये पूरी सोसाइटी ढक चुकी है। सेक्टर 93B नजर नहीं आ रहा है, वो जंगल नजर नहीं आ रहा है, सिटी फॉरेस्ट नजर नहीं आ रहा है। धूल धुएं का गुबार वहां तक फैल चुका है, हर तरफ धुआं ही धुआं है। ये लगभग 500 मीटर, 600 मीटर, 700 मीटर, 1 किलोमीटर तक के दायरे तक दिख रहा है कि धुआं पहुंच गया होगा। क्योंकि उसके आगे तो हमें दिख नहीं रहा है। जितना हमें दिख रहा है उसमें मैं अंदाजा लगा रहा हूं कि ये लगभग 1 किलोमीटर के दायरे में लगभग ये धुआं इतना गहरा है
ये धूल और धुएं के गुबार का ही डरता लोगों को। जिन लोगों को सांसों की तकलीफ है उनके लिए बहुत खतरनाक हवा है इस वक्त बहुत खतरनाक हवा है। बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए बेहद खतरनाक है, क्योंकि देखिए 360 एंगल अगर आप देखेंगे चारों तरफ आपको सिर्फ सफेद मिट्टी दिख रही है और कुछ नजर नहीं आ रहा है। हल्की बिल्डिंग भी अगर आप देख पाए तो भी आप देख नहीं पा रहे, लेकिन कैमरे के जरिए आप देखिए हम बीचों बीच फिलहाल। अब एक बार फिर देखते हैं 9 सेकंड में कैसे धराशायी हुई ये बिल्डिंग। एक बार फिर देखते हैं। तो लगातार हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि देखिए आपने पहले देखा कि बिल्डिंग कैसे 9 सेकंड में ध्वस्त हो गई और सफलतापूर्वक ध्वस्त हुई, लेकिन उसके बाद आफ्टर इफेक्ट्स देखिए। हम यही कह रहे थे कि ये धूल का गुब्बार कैसे पूरे सेक्टर को अपने आगोश में ले लेगा और चारों तरफ 360 एंगल से अगर आप तस्वीरें देखें तो आपको कुछ नजर नहीं आएगा, सिर्फ धूल और मिट्टी हवा में उड़ रही है। देखिए मैं अभी फिर बता दूं, टीवी पर तो आपको फिर भी कुछ नजर आ रहा होगा, टीवी पर आपको फिर भी नजर आ रहा होगा, लेकिन हमें सिर्फ मुझे मोनिका दिख रही है, मोनिका को मैं दिखाऊं, इससे ज्यादा कुछ। और देखिए कैमरा, ये कैमरा जो है ना, इस कैमरे पे दिखाता हूँ मैं आपको धूल कैसी है। ये उंगली मैंने कैमरे पे लगाई और ये इतनी धूल हो गई है, एक पूरी परत हो गई है कैमरे पर। ये कैमरे पर पूरी परत जम गई है। ये मैं यहाँ उंगली लगा रहा हूँ कैमरे के ऊपर और ये पूरी परत एक कैमरे पर आ गई है। इसी तरह से ये पूरी परत पूरी सोसाइटी पर फैल चुकी है। ये पूरी परत यहाँ के सब इक्विपमेंट पे लग चुकी है। ये पूरी परत धुएं की गाड़ियों पे जा चुकी है। बस उम्मीद ये की जाए कि परत ये खतरनाक न हो, उम्मीद ये की जाए कि इस परत से ज्यादा नुकसान न हो, उम्मीद ये की जाए कि ये सिर्फ ऐसी परत हो जो किसी आंधी के बाद आती है और फिर साफ सफाई के बाद निकल जाएगी। लेकिन देखिए इंतजार इसी बात का होगा, क्योंकि देखिए तमाम ग्राउंड जीरो पर के शोध मोनिका आपके पूरे बालों पे परत है, पूरी धूल की परत है आपके पूरे बालों पे, और हो सकता है मेरे बालों पे भी हो जो आपको नजर ना आ रही हो। पर भी, हमारे हाथों पर भी आप देखिए, ये अगर आप देखें तो ये धुआं, ये देखिए ये धूल और शील्ड जो पहनी हुई है, इस शील्ड पर पूरी एक परत है। ये देखिए एक पूरी परत आ रही है यहाँ पे हाथों पे। और तमाम तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा ही रहे हैं कि एक्सप्लोजन कैसे हुआ, कब है और उसके बाद क्या सबब। 93 सेक्टर में सीधे अंदर थे हम मौजूद। मैं कैमरे के लेंस पे ये रुमाल लगाता हूँ। ये देखिए पूरी एक परत यहाँ पर जमी हुई है। अब देखिए धीरे धीरे छट रहा है, धीरे क्योंकि धूप आ रही है और हवा का रुख भी थोड़ा इस तरफ को, हवा का रुख थोड़ा तेज हुआ है, बिल्कुल थोड़ा कुछ छट रहा है, कुछ नजर आ रहा है। एटीएस ग्रीन्स के ऊपर की कुछ छतें दिख रही हैं, वो सोसाइटी के ऊपर की कुछ छतें दिख रही हैं, और ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं दिख रहा। और जो नहीं दिख रहा ना, वो टावर थे जो सुबह थे, वो टावर नहीं दिख रहे और वो नहीं दिखेंगे क्योंकि अब वो नहीं है, क्योंकि वो टावर अब ध्वस्त हो चुके हैं, क्योंकि वो टावर अब मलबे में तब्दील हो चुके हैं। बस ये हवा बहुत ज्यादा तेज है, जिससे ये मलबा और धूल के कण पूरे सेक्टर में फैल गए हैं, पूरे इलाके में फैल गए हैं। देखिए ये वो तस्वीरें अभी फिलहाल आप देख पाए, अगर आप देख पा रहे हो कैमरे के लेंस से, दोनों ट्विन टावर्स ध्वस्त हो चुके हैं। अब आपको वो नजर नहीं आ रहे होंगे, लेकिन आसपास आपको सिर्फ और सिर्फ धुएं और मिट्टी का गुब्बार नजर आ रहा है, क्योंकि तितर बितर हो चुके हैं, सारी मिट्टी ही मिट्टी आपको नजर आ रही है। हाँ, कुछ दूरी पर अब आपको थोड़ी सी बिल्डिंग जरूर नजर आ रही होगी, लेकिन हम बकायदा आपको बता रहे हैं क्योंकि हम 93 सेक्टर के अंदर है। यानी ये देखिए ये फर्श पे, अगर आप देखें फर्श पे देखिए इस तरीके से इतनी बड़ी परत हो चुकी है, इतनी मोटी परत हो चुकी है। ये बहुत छोटे छोटे कण हैं, ये बहुत छोटे छोटे कण हैं जो काफी नुकसानदेह हो सकते हैं सेहत के लिए। ये देख के लग रहा है ये परत जो है, ये फर्श तो साफ हो जाएंगे, ये गाड़ियां साफ हो जाएंगी, ये बिल्डिंगें साफ हो जाएंगी, एक बारिश में सब साफ हो जाएगा, लेकिन ये हवा में अगर सस्पेंडेड रहेंगे तो ये खतरनाक हो सकते हैं। इस हवा में सांस लेना खतरनाक है, ये साफ महसूस किया जा सकता है। इसके लिए हमें किसी डॉक्टर से पूछने की जरूरत नहीं है कि इस हवा में सांस लेना कैसे सेहतमंद है, क्योंकि ये हवा यहाँ पर हम देख रहे हैं, जो आंखों से दिख रहा है। हमने तो मास्क पहना है, इस मास्क के बिना पता नहीं इस हवा में कैसे सांस लेंगे, क्योंकि वो सीधा
7 सेकंड में ये बिल्डिंग गिर चुकी है। 7 सेकंड में, 9 सेकंड की बात थी, 7 सेकंड लगे। 7 सेकंड में गिर गई। देखिए 9 सेकंड की बात कही जा रही थी, लेकिन 7 सेकंड में बिल्डिंग गिर गई है। लेकिन बिल्डिंग के बाहर देखिए, हम लगातार यही कह रहे थे कि जो धूल का गुब्बार उठेगा उसके बाद क्या होगा। देखिए आप, हाथ में मिट्टी ही मिट्टी है। यही कहीं ना कहीं जो स्थिति है फिलहाल नजर आ रही है। ये सेक्टर 93 है, ये अकेला कैमरा है, ये अकेला कैमरा है जो सेक्टर के अंदर है, ये अकेला कैमरा है जो उस बिल्डिंग के सबसे करीब है। बिल्डिंग है ही नहीं अब, बिल्डिंग है ही नहीं अब, बिल्डिंग के सबसे करीब था। ये बिल्डिंग यूं दिख रही थी, हम बार बार सुबह से यहाँ खड़े थे, आपको यूं करके इशारा दिखा रहे थे कि ये बिल्डिंग गिरेगी, ये बिल्डिंग गिरेगी। बार बार ये बता रहे थे कि ये सियान है, ये एपेक्स है। बार बार ये बता रहे थे कि ये 40 मंजिला होना था। बार बार ये बता रहे थे कि ये 32 मंजिला हो गया। लेकिन अब तो कुछ नहीं है, अब कोई मंजिल नहीं है, अब सिर्फ मलबा है। और मलबा है, बिल्डिंग गिरी है। कोई सबसे अच्छी बात, सबसे अच्छी खबर, आसपास की बिल्डिंगों को ऐसा नहीं लगता कि कोई भी नुकसान हुआ है। बिल्कुल, अभी तक ऐसी कोई खबर मिली नहीं है कि कोई नुकसान नहीं हुआ है। ऐसा नहीं लगता कि कोई नुकसान हुआ है। यहाँ तक तो, यहाँ से तो पता नहीं चल रहा क्योंकि हम बिल्कुल सेक्टर के अंदर ही खड़े हैं। लेकिन हाँ, धूल धुआं वो जरूर आया, पूरा गुब्बारा। अब देखिए पूरा जंगल पर गुब्बार है। ये जो सिटी फॉरेस्ट, इसके हर पेड़ पर अब धूल और धुएं की परत लग जाएगी। ये देखिए, ये उस तरफ बह गया है। अब धीरे धीरे जो छट रहा है, अब रोशनी, अब सेक्टर दिख रहा है, अब दिख रहा है। अब यहाँ से जा चुकी है, हवा साफ तो नहीं हुई है, लेकिन वो जो घना गहरा धुआं था जिसमें कण थे मलबे के, वो अब हवा के, एक तेज हवा का फायदा ये हुआ है कि उससे वो बहुत जल्दी चला गया है। एक तेज हवा का फायदा ये हुआ है कि उससे बहुत जल्दी चला गया है। तेज हवा का नुकसान ये होता है कि उसकी वजह से आया था वो। बिल्कुल, लेकिन अभी आप देख रहे हैं धीरे धीरे छटता जरूर जा रहा है। लेकिन हाँ, जो फॉरेस्ट एरिया, ग्रीन फॉरेस्ट एरिया है, जहाँ पर पेड़ पौधे लगे हुए थे बकायदा, वो बिल्कुल सफेद फिलहाल नजर आ रहा है। तो देखिए ना, पेड़ पौधों ने ऑब्जर्व कर लिया है उन कणों को, और कहीं ना कहीं जो लंग्स कहा जा रहे थे इस पूरे सेक्टर के लिए, ऑक्सीजन का काम करते थे, वहाँ फिलहाल आप देखिए अब हवा का रुख जैसे जैसे तेज हो रहा है, वैसे वैसे धूल का गुब्बार जो है वो छटता जरूर नजर आ रहा है। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं हमें बात करने में भी तकलीफ हो रही है। किशोर भी लगातार देखिए, आपको तस्वीरें दिखाई रही है। किशोर, हम जब हमने 7 सेकंड में इस पूरे डिमोलिशन को देखा, उसके बाद देखिए किस तरीके से जो धूल का गुब्बार है वो हमारी तरफ बढ़ा जरूर, लेकिन बकायदा देखिए ये दोनों जो बिल्डिंग है, एटीएस विलेज और सुपरटेक कोर्ट, उसे तो खाली करवा दिया गया। लेकिन देखिए उसके पीछे की बिल्डिंग जहाँ पर हम मौजूद है, 200 से 300 मीटर का ही दायरा है, यहाँ तक पूरे धुएं का गुब्बार आ गया। और हमने आपको परत भी दिखाई कि किस तरीके से जो परत है अब जमती शुरू हो गई है। देखिए हमारे हाथ, हमारे कपड़े, हमारे बाल, अब जो शील्ड देख पा रहे हैं उस पर भी मिट्टी की फिलहाल परत है। तो इस वक्त मैं साफ देख पा रहा हूँ मोनिका, आपके पूरे बालों पर एक कोयला या मतलब ये मलबे के कणों की एक परत बनी हुई है। ये ऐसा मेरे भी बालों पर होगा, मेरे भी शरीर पर होगा, साफ बात है। फर्श पर साफ दिख रहा है और कैमरामैन के चेहरे पर दिख रहा है, कैमरामैन के बालों पर दिख रहा है। पूरी परत जमी हुई है। और ये टावर अब नहीं है, ये टावर अब नहीं है, ये टावर जो हुआ करते थे अब नहीं है। दोनों टावर सेफली डिमोलिश कर दिए गए हैं। और ये अब समझ में साफ आ रहा है कि वो एक्सक्लूजन जोन क्यों था। साफ समझ में आ रहा है कि उन फ्लैट्स को क्यों खाली कराया गया था, क्योंकि जब इतना गहरा घना धुआं धूल यहाँ तक आए, जो कि उससे एक सोसाइटी पीछे है, तो उस सोसाइटी के अंदर क्या हुआ होगा आप समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इस बात को बताना भी बेहद जरूरी है। हम जैसे जैसे बातचीत कर रहे हैं, क्या आप अपने मुंह में भी महसूस कर पा रहे हैं उन डस्ट पार्टिकल्स को? जी थोड़ा बहुत, अभी हालांकि हमने ये मास्क पहने हुए हैं। आप सोचिए इन मास्क के अंदर तक डस्ट चला गया है। मास्क हैं, इनके बावजूद इन गैस मास्क हैं, इसके अंदर N95 से भी ज्यादा के पावर का ये रोकने की, कण रोकने की इनमें क्षमता है। लेकिन फिर भी ये महसूस हो रहा है कि ये धुआं धूल ये हमारे शरीर में थोड़ा बहुत गया है। लेकिन देखिए अब चैलेंज जो है, क्योंकि 7 सेकंड में इस पूरी बिल्डिंग को, दोनों ट्विन टावर्स को जमींदोज कर दिया गया है। लेकिन अब चैलेंज है मलबा कैसे हटाया जाएगा, क्योंकि अगर हवा का रुख ऐसे ही रहा तो धूल और धुएं का गुब्बार जो है इसी तरीके से सेक्टर 10 सेक्टर बढ़ता जाएगा। हालांकि यही अंदाजा लगाया जाए था कि 500 मीटर के दायरे पर काफी छट चुका है, काफी दूर तक छट चुका है धुआं। अब धुआं काफी दूर तक छट चुका है। मलबा वहां पर पड़ा होगा। 3 महीने लगेंगे उस 80,000 टन मलबे को हटाने के लिए। मलबा वहां रहेगा। और अब जो नहीं है वो सिर्फ ट्विन टावर्स हैं और इतिहास में दर्ज हो चुके हैं। क्या वो नहीं है? जो नहीं है वो ट्विन टावर्स हैं और इतिहास में ये भी दर्ज हो गया कि
भारत की सबसे ऊंची बिल्डिंग का डिमोलिशन सेफली हो गया। बिल्कुल देखिए, ये कहा जा सकता है कि सेफली हो गया क्योंकि अभी तक कोई ऐसी खबर नहीं है। हम इधर हैं, यहाँ से हमें कुछ दिखा नहीं, उस तरफ अगर कुछ हुआ हो तो ऐसी कोई खबर नहीं है। बिल्कुल सेफली डिमोलिशन हुई है। जैसा बताया जा रहा था वाटरफॉल इम्प्लोजन होगा। ये तकनीक का कमाल, इंजीनियरिंग का कमाल आज पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से बेहद घने रिहायशी इलाके में दो टावरों को किस तरीके से इम्प्लोड करके सारे फ्लोर जो है एक के बाद एक नीचे एक साथ गिरे और 7 सेकंड में दोनों टावर धड़ाम हो गए। जिस धमाके का या जिस कंपन की बात या जिक्र लगातार किया जा रहा है तो वो बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि देखिए कितनी बारीकी से कोई कंपन महसूस इधर बिल्कुल कोई कंपन महसूस नहीं हुआ। सिर्फ एक आवाज हुई धमाके की जब इम्प्लोजन हुआ, वो हमें सुनाई दिया, लेकिन उसके अलावा कुछ महसूस नहीं हुआ। और आप देखिए 9 सेकंड का वक्त दिया गया था, लेकिन महज 7 सेकंड में ये दोनों ट्विन टावर्स जो है वो जमींदोज हो गए, धड़ाम हो गए। और आप देखिए तमाम एटीएस विलेज की बिल्डिंग को आप देख पा रहे हैं। सुपर टैप कोर्ट जो है वो दूसरी तरफ उनके टावर्स आप देख नहीं पा रहे, लेकिन अब साफ तौर पर आपको वो तमाम बिल्डिंग्स जो है बाकायदा नजर आ रही है। और एक डर था, यहाँ पर जो लोग रह रहे थे उन्हें डर था कि कहीं हमारे बिल्डिंग्स को खतरा ना हो जाए, कहीं कोई दरार ना आ जाए, क्योंकि बाकायदा देखिए तैयारी तो पहले से की गई थी। लेकिन आप ये देखिए तमाम तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, बेहद सफलता पूर्वक जो है ये पूरा इम्प्लोजन हुआ है और अभी तक कोई भी क्षति नहीं पहुंची है। इस तरीके की खबर हमें नहीं मिली, क्योंकि हम आपको बता दें कि हम 93 सेक्टर के बिल्कुल अंदर है और ये बैक साइड था ट्विन टावर्स का, जो लगातार हम आपको तस्वीरों के जरिए बताने की भी कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए धूल का गुब्बार जो है वो छटता हुआ नजर आ रहा है, देखिए जो कण है वो छटते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन एक्सप्रेसवे की तरफ आप देख पा रहे हैं अभी भी आप थोड़ा थोड़ा आसमान में देख पा रहे होंगे धुएं का गुब्बार है, यानी कि देखिए 500 मीटर के दायरे तक तो ये जाएगा, ये पहले ही अंदाजा लगाया जा रहा था। एयर क्वालिटी उसको मॉनिटर करने के लिए भी बाकायदा कुछ अधिकारी बिठाए गए हैं, क्योंकि देखिए जब इन बिल्डिंग्स में बाकायदा लोग आएंगे, क्योंकि अभी हम जहां पर मौजूद है वहां पर आप मिट्टी के ये पार्टिकल्स देख पा रहे हैं, लेकिन जहां पर इन बाशिंदों को अपने घर खाली करवाने पड़े थे अब वो वापस आएंगे, लेकिन देखिए उनके दरवाजों में, उनके खिड़कियों में, उनके घरों में कितनी धूल होगी ये अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है। इसीलिए एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग भी बाकायदा की जा रही है ताकि सुरक्षित जो है लोग अपने घरों में वापस जा सके। लेकिन देखिए एक कहीं ना कहीं जो घबराहट उनके मन में थी, देखिए धुएं के गुब्बार की घबराहट तो थी, लेकिन अपने घरों की घबराहट भी थी कि कहीं हमारे जो घर है उनमें दरारें ना आ जाए। लेकिन सफलतापूर्वक मैं 7 सेकंड में दोनों ट्विन टावर्स जमींदोज हो चुके हैं। लेकिन ये एक जो बताया जा रहा था एयर कंडीशनर्स पे कुछ खतरा रहेगा, कई लोगों ने कवर भी किए थे, लेकिन ऐसा बस कुछ खास नहीं है। एक परत सी आई है, हम देख रहे हैं यहाँ पे एक परत जरूर आई है, लेकिन एक हल्की सी परत आई है और उससे ज्यादा कुछ वो नहीं दिख रहा है। तो बहुत ज्यादा जो आशंकाएं थी वो वैसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, हवा में ये कण जो है कितने वक्त तक रहते हैं, ये सांस को कितना नुकसान पहुंचाते हैं, हम उम्मीद करेंगे हमने जो मास्क पहने, मैंने और मानिका ने, और जो शील्ड पहनी और कैमरामैन ने जो मास्क पहने और शील्ड पहनी, उससे हमारा बचाव हो गया हो। लेकिन जब वो आया था धूल का गुबार, तो बहुत घना था, बहुत काला था, कुछ नजर नहीं आ रहा था। और आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि अभी से कुछ मिनटों पहले यहाँ पर ट्विन टावर्स खड़े हुए थे। देखिए 7 सेकंड का वो टाइम फ्रेम था जब जमींदोज हो गए दोनों ट्विन टावर्स। और अब देखिए आप आसपास की तमाम बिल्डिंग्स वैसी की वैसी नजर आ रही है। वो जो कई सालों से ये लोग यहाँ जो रहते हैं, कई सालों से वो उस ट्विन टावर को देख रहे थे, कई साल से वो देख रहे थे। एक बिल्डिंग जो उनके कमरे से दिखाई देती थी, उनके बालकनी से दिखाई देती थी, उनके छत से दिखाई देती थी, वो बिल्डिंग अब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अवैध करार दी और बिल्डिंग धराशायी कर दी गई, धड़ाम कर दी गई। ये अपने आप में आगे के लिए एक बहुत रास्ता खोल सकता है, इस तरह का फैसला कोर्ट का, उसके बाद उसको ढहाने का पूरा फैसला, उसके बाद ये तकनीक, विदेश से तकनीक और उसको फिर भारत में इंप्लीमेंट करना। कोची में किया गया था, लेकिन कोची में जहां किया गया था उसके आसपास इतना घना रिहायशी इलाका नहीं था। लेकिन ये आप ध्यान रखिए, सिर्फ 9 मीटर दूर थी उस अगली बिल्डिंग, जहां ये गिरी है बिल्डिंग, उसके बिल्कुल 9 मीटर दूर थी दूसरी बिल्डिंग, सिर्फ 9 मीटर। सोचिए कितना होता है, 9 मीटर दूर अगली बिल्डिंग थी और फिर इस बिल्डिंग को धड़ाम किया गया है। तो ये आगे के लिए एक नजीर हो सकता है, आगे के लिए कोर्ट ऐसे फैसले सुना सकती है, आगे के लिए इस तरह की डेमोलिशन के आदेश दिए जा सकते हैं। क्योंकि अब तक ये हुआ करता था कि अगर कुछ गलत हो जाता है इस देश में
तो फिर वो हो जाता है, फिर मान लिया जाता है, फिर उसको थोड़ा सा रेक्टिफाई करने के लिए उसको रेगुलराइज कर दिया जाता है और ये मान लिया जाता है कि अब तो जो हो गया, लेकिन अब इससे आगे देखा जाए। लेकिन ये यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, हो गया, गलत हुआ, जिन्होंने किया वो एक अलग मसला है, उसको सरकार निपटेगी, प्रशासन निपटेगा, लेकिन वो गिराया जाएगा और वो गिराएगा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कैसे गिरे ये ट्विन टावर 7 सेकंड में, देखिए। देखिए ये तस्वीर है, आप देखिए स्लो मोशन में आप देख रहे हैं कैसे फ्रेम आप देखिए, फ्रेम बाय फ्रेम 7 सेकंड लगे, लेकिन हम आपको उसको स्लो करके दिखा रहे हैं, धीरे करके दिखा रहे हैं, ताकि आप एक अच्छी तरह से नजर डाल सकें कि किस तरह से ये वाटरफॉल इम्प्लोजन हुआ है। इम्प्लोजन कहा गया इसे, एक्सप्लोजन नहीं, वाटरफॉल इम्प्लोजन, एक्सप्लोजन नहीं, इम्प्लोजन। इम्प्लोजन इसलिए क्योंकि बिल्डिंग अंदर की तरफ गिरी, यानी बिल्डिंग का मलबा वहीं गिरा जो बिल्डिंग की साइड थी, उससे बाहर नहीं गया। गुबार उठा, धूल उठी, धूल के साथ कुछ कण जरूर आए, उस धूल ने पूरे सेक्टर को काला कर दिया। कुछ वक्त के लिए कुछ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन मलबा ऐसे उड़ता हुआ इधर उधर कहीं नहीं गया, एक्सप्लोड नहीं हुआ, इम्प्लोड हुआ। ये स्लो मोशन में आप देख रहे हैं, बकायदा तस्वीरों में भी आप लगातार देख रहे हैं। देखिए फ्रेम बाय फ्रेम हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले 9 सेकंड की बात हुई थी, लेकिन देखिए महज 7 सेकंड में ये दोनों ट्विन टावर्स गिर गए। लेकिन उसके बाद जो कण जो है फिलहाल आप आसमान में देख पा रहे हैं, हालांकि देखिए हवा से छटते हुए नजर जरूर आ रहे हैं, लेकिन ये अंदेशा पहले से जताया जा रहा था कि 500 मीटर के दायरे में ये जो कण है ये हवा में मिल सकते हैं और सीधे तौर पर आपकी सेहत पर इसका असर हो सकता है। देखिए छोटे बच्चों पर इसका असर हो सकता है, बुजुर्गों पर इसका असर हो सकता है, गर्भवती महिलाओं पर इसका असर हो सकता है, और कोई भी इमरजेंसी हो इसके लिए बकायदा मेडिकल तैयारी भी ग्राउंड जीरो पर कर दी गई है। ग्राउंड जीरो पर आपको बता दें वाटर रिसोर्सेज सैनिटेशन डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, तमाम अधिकारी जो है बकायदा जो ग्राउंड जीरो पर फिलहाल काम कर रहे होंगे, क्योंकि देखिए 80,000 टन मलबा, ये कहा जा रहा है कि 80,000 टन मलबा जो है इन दोनों ट्विन टावर से निकलेगा और उस मलबे को कहाँ पर रखा जाएगा ये बड़ा सवाल बना हुआ है। हालांकि ये जरूर कहा जा रहा है कि 50 से जो 55,000 टन मलबा है वो यहीं पर इसी साइट पर रख दिया जाएगा, कुछ डिमोलिशन साइट पर रखा जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, इसका असर क्या 3 से 4 दिनों तक रहेगा, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि देखिए सेहत का सवाल यहाँ पर है, आपके स्वास्थ्य का सवाल है। और जो कण फिलहाल देखिए ये मेरा फोन भी आप देख पा रहे हैं, आप देखिए कि कितनी मोटी परत, ये देखिए मेरे फोन पर कितनी मोटी परत, ये मिट्टी की और धुएं के गुबार, ये देखिए आप कितनी मोटी परत मेरे फोन पे भी जमा हो गई है। तो अब अंदाजा लगा सकते हैं जो 500 मीटर के दायरे की बात की गई थी, या ये कहा गया था कि हवा से या बारिश से या जो वाटर रिसोर्सेज लगाए गए हैं, एंटी स्मोकिंग गन्स जो लाई गई है, पानी का छिड़काव किया जाएगा, उसके बाद थोड़ी राहत महसूस हो सकती है। लेकिन अभी तो धड़ाम हो चुके हैं दोनों ट्विन टावर्स, आप देखिए हमारे पीछे 7 सेकंड में धड़ाम हो चुके हैं। लेकिन आप अभी भी आसपास देखिए एक्सप्रेसवे की तरफ आप धुएं का गुबार देख पा रहे हैं। देखिए वो काफी कुछ छट चुका है। बिल्कुल। अभी तो मोनिका आप जब घर जाओगी ना तो आपको असली शौक लगने वाला है जब आप चेहरा देखोगी अपना, क्योंकि ये जो मैं बाल आपके देख रहा हूँ ये बाल न जाने कैसे साफ होंगे, क्योंकि ये ऐसी परत है जो पूरी अंदर धस चुकी है। ये अभी आपको नजर नहीं आ रहा है, मुझे दिख रहा है यहाँ से बाहर से। कर पा रही हूँ अपने बालों को कि मैं महसूस कर पा रही हूँ। देखिए बकायदा अगर मैं बालों पे हाथ लगा के अगर इसे मसलूं तो आप देखिए ये तस्वीरों में नजर आ रहा है, तो अपने आप में देखिए ये ऐतिहासिक जरूर था लेकिन सफलता पूर्वक हुआ, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। भारत में पहली बार एक रिहायशी इमारत को एक रिहायशी इलाके में, इमारत रिहायशी तो नहीं थी क्योंकि उसमें कोई रह तो रहा नहीं था, बननी थी, रिहायशी बननी थी, लेकिन एक रिहायशी इलाके में जिसके बगल में एक बिल्डिंग 9 मीटर दूरी पर है, जिसके पूरे एक ऐसे सेक्टर में है जिसमें सब बिल्डिंगें हैं, एक ऐसे सेक्टर में है जहाँ सोसाइटी है, एक ऐसे सेक्टर में है जहाँ पर फ्लैट ही फ्लैट है, एक ऐसे सेक्टर में है जहाँ लोग रह रहे हैं। सर आप तो हट जाओ, नहीं सर कहाँ माइक कैसे लेके आप नीचे करो यार थोड़ा सा।